हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं पंकज कुमार एडमा क्लासेस पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग भूगोल का लेक्चर नंबर 6 पढ़ेंगे। इसके पहले 5 लेक्चर हम आप लोगों का ले चुके हैं, तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके भूगोल के सेक्शन में जो इंडियन ज्योग्राफी या फिर ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, जिसमें आप लोगों के सारे लेक्चर अवेलेबल हैं, वो सारे आप देख लीजिएगा। आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस की बात नहीं, अभी उनको भी करके दिखाना है। दोस्तों, ये ध्यान रखना हमेशा। सो पड़ोसी को तो ज़रूर दिखाना है कि हमारे बस की सारी बातें हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये कोई कहता है कि तेरे बस की बात नहीं, तो उसको हमें गलत ठहराना ही ठहराना है। हिम्मत मत खोना दोस्तों, हिम्मत ही सब कुछ है प्रिपरेशन में आपके। अगर हिम्मत आप खो दिए तो आप वहीं से ही टूट जाते हो। देखते हैं, अब हम लोग बिना देर किए हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि 8 AM पे एडमा की रोज़ 8 AM पे मध्य प्रदेश की क्लासेस चलती हैं। 9 बजे रोज़ सुबह भूगोल की क्लासेस चलती हैं, जो कि भूगोल की क्लासेस मैं ही आपका लेता हूँ। 10 AM पे राज्य व्यवस्था की क्लास चलती है, और शाम को 3 PM पे 3 बजे एप्टीट्यूड की क्लासेस चलती हैं। ठीक है, आप लोग इन टाइम टेबल को याद रखिएगा और सारे क्लासेस ताकि आप अटेंड कर सकें। आइए देखते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन। इसके पहले वाले लेक्चर में हम थोड़ा सा ओवरव्यू दिए थे कि कैसे हम हिमालय का प्रादेशिक विभाजन कर सकते हैं। ठीक है, तो नदियों के आधार पर हम विभाजन, या फिर इसी को बोलते हैं प्रादेशिक आधार पर विभाजन, किस टाइप से किया जाता है, आइए देखते हैं। देखिए, हिमालय क्षेत्र को जो है 4 प्रमुख प्रादेशिक भागों में बांटा जाता है। ठीक है, कौन कौन से? अगर हम पश्चिम से पूर्व चलें तो पंजाब हिमालय को कश्मीर हिमालय भी बोला जाता है। अब पंजाब हिमालय सिंधु नदी और सतलज नदियों के बीच में जो क्षेत्र है वो पूरा पंजाब हिमालय के अंदर आता है। कुमायूं हिमालय की बात करें तो कुमायूं हिमालय सतलज नदी और काली नदी के बीच के भाग को, जो भी मतलब हिमालय आ रहे हैं उसके बीच, सतलज और काली के बीच, उसको कुमायूं हिमालय बोला जाता है। नेपाल हिमालय की अगर बात करें तो नेपाल में काली और तीस्ता नदियों के बीच के क्षेत्र को नेपाल हिमालय या सेंट्रल हिमालय भी बोला जाता है, मतलब मध्य हिमालय भी बोला जाता है। ठीक है, असम हिमालय की बात करें तो असम तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच का है। ठीक है, और दिहांग को ही ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं। ठीक है, असम में दिहांग बोलते हैं और बाकी जगह ब्रह्मपुत्रा भारत में बोला जाता है। तो असम याद रखिए, तीस्ता और दिहांग, या फिर तीस्ता या ब्रह्मपुत्र याद रखिएगा। नेक्स्ट, आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये मैप हमने लगा रखा है। ठीक है, हर टाइप के मैप हमने लगा रखा है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। देखिए, ये सिंधु नदी है और ये सतलज नदी, और सिंधु और सतलज के बीच का जो क्षेत्र है उसी को बोल लेंगे हम पंजाब हिमालय। और सतलज और ये क्या है? काली नदी। सतलज और काली नदी के बीच के भाग को बोला जाता है कुमायूं हिमालय। यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये देखिए, ये पार्ट कश्मीर और हिमाचल वाला पार्ट जो है, ये किसके अंदर आ रहा है? पंजाब हिमालय के अंदर। और यहाँ पे है अपना सतलज नदी, और ये है काली नदी। ठीक है, सतलज और काली के बीच में जो हिमालय है वो है कुमायूं हिमालय। और काली और तीस्ता, ये काली नदी और ये तीस्ता नदी, काली और तीस्ता नदी के बीच में जो हिमालय है उसको बोला जाता है नेपाल हिमालय। ये पूरा क्या है? नेपाल हिमालय, सॉरी, ये जो जिसको सेंट्रल हिमालय भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा। ये ब्रह्मपुत्रा आपका दिहांग गार्ज से होते हुए इंडिया में प्रवेश करती है।
तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा के बीच के भाग को, बीच के क्षेत्र को असम हिमालय के नाम से या फिर ईस्टर्न हिमालय, पूर्वी हिमालय के भी नाम से जाना जाता है। मेन असम याद रखिएगा, असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। इस मैप में अगर हम देखें तो ये देखिए, ये काली नदी और ये तीस्ता नदी, काली और तीस्ता के बीच में नेपाल पड़ रहा है, और इसके अंदर जो हिमालय आ रहा है उसको बोलते हैं हम नेपाल हिमालय। इस क्षेत्र में जो भी हिमालय है, हिमालय का जो भी पार्ट, और ये तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा वाला पार्ट है जिसको हम असम हिमालय बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम, अगर आप मैप पे और बढ़िया विजुअलाइज करना चाहते हैं तो आइए हम दिखा देते हैं आप लोगों को। ये देखिए, ये है सतलज नदी, दिस इज ए सतलज नदी, और ये है, सॉरी, ये है सिंधु नदी, सिंधु नदी, सिंधु नदी। ये आपकी है सतलज नदी, ये, ठीक है, ये सतलज है, सतलज नदी। सिंधु और सतलज के बीच का ये जो भाग है, ये पूरा ध्यान दीजिएगा, ये पूरे भाग को बोला जाता है पंजाब हिमालय। ये पूरा भाग हमारा कल आएगा पंजाब हिमालय। ठीक है, सतलज, ये सतलज नदी है और ये काली नदी है। काली नदी देखिए ऐसे जा रही है। ठीक है, सतलज और काली के बीच के भाग को, ये पूरे पार्ट को कुमायूं हिमालय बोलते हैं। ठीक है, कुमायूं हिमालय, ये कुमायूं हिमालय हुआ। कुमायूं हिमालय और पंजाब हिमालय को मिला के बोला जाता है वेस्टर्न हिमालय। ये दो के दोनों वेस्टर्न हिमालय के पार्ट हैं, मतलब पश्चिमी हिमालय के पार्ट हैं। ये पूरा, ये और ये मिला के पंजाब हिमालय और कुमायूं हिमालय। काली नदी और ये तीस्ता नदी, काली और तीस्ता के बीच में ये जो पार्ट है, ये पूरा आपका है नेपाल हिमालय या सेंट्रल हिमालय भी इसी को बोला जाता है। तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा के बीच में, या फिर दिहांग बोल सकते हो, दिहांग के बीच में ये जो पूरा एरिया है, ये, इसको बोला जाता है असम हिमालय या फिर पूर्वी हिमालय बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देख ही रहे हैं भारत और म्यांमार श्रेणी पे जो भी, मतलब जो श्रेणी है हिमालय की, वहाँ पे हिल्स पाई जाती हैं। यहाँ ये देखिए अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में डाफला और मेरी, अबर और मिसमी, ये सारी पहाड़ियाँ हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे हिमालय को, ये हिमालय का ही पार्ट है। कहाँ पे? ये म्यांमार और भारत के बीच में। तो ये अभी हम पिछले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको अभी हम रहने देते हैं क्योंकि इन्हें वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो आप, आई होप आप पिछला वीडियो देखे होंगे। सो चलते हैं नेक्स्ट। देखिए, अब पंजाब हिमालय की अगर हम बात करें, पंजाब हिमालय जो है सिंधु और सतलज नदी के मध्य वाले भाग को, मध्य वाला जो पर्वतीय भाग है उसको हम पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं, जिसका विस्तार मुख्यतः जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में है। जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में आपको मिलेगा, जिसके वजह से पंजाब हिमालय को कश्मीर हिमालय, कश्मीर या फिर हिमाचल हिमालय भी बोला जाता है। कश्मीर या हिमाचल हिमालय भी बोला जाता है। इस रेंज में अगर देखें, इस श्रेणी में, ये पंजाब हिमालय वाली श्रेणी में कुछ इम्पोर्टेंट श्रेणियां पाई जाती हैं। काराकोरम,
कौन कौन सी पाई जाती? काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, धौलाधर और जास्कर। अगर इनको हम मैप पे देखें, ये देखिए, ये सिंधु और ये सतलज, सिंधु और सतलज के बीच में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये सारी किस्में पंजाब हिमालय के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इन सारे पॉइंट्स को। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पंजाब, धौलाधर, ये सारे पंजाब हिमालय की श्रेणियां हैं। नेक्स्ट, ये वही मैप है, आप इसमें अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। नेक्स्ट आइए देखिए, कुमायूं हिमालय के अगर हम देखें, कुमायूं हिमालय जो है सतलज और काली नदियों के बीच के जो क्षेत्र है, सतलज और काली नदी के बीच के क्षेत्र को कुमायूं हिमालय बोला जाता है। ठीक है, कुमायूं हिमालय के जो पश्चिमी भाग है, पश्चिमी भाग को गढ़वाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। पूर्वी हिमालय को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। यह जो है पंजाब हिमालय से ऊंचा है। पंजाब हिमालय से कुमायूं हिमालय ऊंचा है। नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि प्रमुख चोटियां इसी कुमायूं हिमालय में पाई जाती हैं। ठीक है, गंगा यमुना का उद्गम भी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, गंगा और यमुना का उद्गम अगर पूछे कौन से हिमालय से होती है, अगर प्रादेशिक विभाजन की बात किया जाए, नदियों के आधार पर अगर विभाजन किया जाए, तो कौन से हिमालय से होती है? कुमायूं हिमालय से होती है। ठीक है, नेक्स्ट नेपाल हिमालय। दोस्तों अगर हम नेपाल हिमालय की बात करें तो नेपाल जो है काली नदी और तीस्ता नदी तक का जो विस्तृत लंबा भाग है वो नेपाल हिमालय के अंतर्गत आता है। तो काली और तीस्ता याद रखिएगा, काली और तीस्ता नदी के बीच के क्षेत्र को हम नेपाल हिमालय बोलते हैं। ठीक है, और नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है कौन सी? माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। ठीक है, इसकी ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की। कंचनजंगा वर्ल्ड की तीसरी हाईएस्ट चोटी है कंचनजंगा। ठीक है, और निर्विवादित तौर पे अगर देखा जाए तो ये भारत की भी सबसे हाईएस्ट चोटी है। वैसे अगर भारत की सबसे हाईएस्ट चोटी K2 को माना जाता है, K2 को, या गाडविन ऑस्टिन भी इसको बोला जाता है। ये एग्जैक्ट शायद याद नहीं है, 8,611 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, लेकिन ये POK रेंज में पाई जाती है, जो कि विवादित क्षेत्र है भारत का, POK रेंज में पाई जाती है। तो अगर आपके एग्जाम्स में ये मिल जाए कि सबसे हाईएस्ट चोटी कौन सी है भारत की, अगर K2 या गाडविन ऑस्टिन है तो आप इसको टिक कर दीजिएगा। अगर ये नहीं है तो कंचनजंगा। K2 जो है काराकोरम रेंज में पाई जाती है, और काराकोरम रेंज की ये सबसे हाईएस्ट चोटी है। कंचनजंगा 8500 कुछ मीटर इसकी ऊंचाई है, 8500 के अराउंड इसकी कुछ ऊंचाई है, थोड़ा देख लीजिएगा। कंचनजंगा वर्ल्ड की तीसरी सबसे हाईएस्ट चोटी है कंचनजंगा। ठीक है, और मैकाल हिमालय, अन्नपूर्णा चोटी, ये सारी नेपाल हिमालय में पाई जाती हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मैकाल, अन्नपूर्णा चोटी जो है ये नेपाल हिमालय में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट असम हिमालय की बात करें। असम हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच के जो क्षेत्र है उसको हम असम हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस क्षेत्र में, असम हिमालय में, नमचा बारवा, कुला कांगड़ी आदि चोटियां इसी भाग की हैं। ठीक है, नेक्स्ट ब्रह्मपुत्र नदी, लोहित, दिहांग, दिबांग, ये सारी नदियां असम हिमालय से होके बहती हैं। ब्रह्मपुत्र, लोहित, दिहांग, दिबांग असम हिमालय से होके बहने वाली नदियां हैं दोस्तों। सो इनको आप जरूर याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र, लोहित, दिहांग और दिबांग। नेक्स्ट, अब देखिए, अगर ये कुछ हमने नोट करके कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं। भारतीय सर्वेक्षण के अनुसार अगर हम देखें
तो हिमालय का उत्थान अभी भी हो रहा है, अभी भी हिमालय कंटिन्यूसली ऊपर उठ रहा है। ठीक है, हर 100 वर्षों में हिमालय 20 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाता है। ठीक है, विभिन्न वैज्ञानिक विधियों द्वारा हिमालय के विभिन्न भागों की ऊंचाई ज्ञात करने से संबंधित प्रयासों से यही प्रमाण मिलता है कि हिमालय पर्वत में उत्थान की प्रक्रिया अब भी जारी है। इसीलिए इसको वलित पर्वत, हिमालय को वलित पर्वत नाम दिया गया है, वलित पर्वत। ठीक है, कुछ और अगर पॉइंट देखें तो अरुणाचल प्रदेश में, सॉरी हम उस समय असम बोले थे क्या, असम में नहीं, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा को दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। और काली नदी की हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो काली नदी अगर बात करें तो किसकी सहायक नदी है, अगर कोई पूछे तो काली नदी घाघरा की सहायक नदी है। घाघरा नदी की सहायक नदी काली नदी है। ठीक है, कश्मीर हिमालय में आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि वैष्णो देवी का मंदिर जो है कश्मीर हिमालय में है। वैष्णो देवी का मंदिर कहाँ पे है? कश्मीर हिमालय में है। रुकिए, एक मैं नया पेज ही ले लेता हूँ। वैष्णो देवी का मंदिर, वैष्णो देवी का मंदिर कश्मीर में, हिमालय में। कहाँ पे है? कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय किसका पार्ट है? पंजाब हिमालय को ही बोलते हैं, कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय। ठीक है, ये हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ा चुके हैं, लेकिन हम एक बार रिवाइज करा रहे हैं आप लोगों का। और इसके अलावा अमरनाथ गुफा ये भी कश्मीर हिमालय के अंदर आता है, ये भी कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आता है। और कुमायूं हिमालय, अगर ये पूछे तो कुमायूं हिमालय कहाँ पे स्थित है? कुमायूं हिमालय उत्तराखंड में स्थित है, मुख्य रूप से उत्तराखंड का ही पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तराखंड को एक चीज और ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड को फूलों की घाटी भी बोला जाता है। फूलों की घाटी कई बार एग्जाम्स में पूछ चुका है कि फूलों की घाटी किसे बोलते हैं? उत्तराखंड को बोलते हैं। सॉरी, फूलों की घाटी उत्तराखंड को बोलते हैं। नेक्स्ट नेपाल हिमालय। कुछ और पॉइंट्स, अगर एक मिनट, कुछ और पॉइंट्स आपको बताते हैं। टाइगर हिल्स कहाँ पे स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल में स्थित है टाइगर हिल्स। ठीक है, और अभी हमने मैप में आपको रिवाइज कराया था कि अरुणाचल प्रदेश की 4 प्रमुख श्रेणी कौन कौन सी हैं? डाफला, मेरी, अहोर और मिसमी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और कुछ, हाँ, भारत और म्यांमार में हमने नहीं बताया था, थोड़ा रिवाइज करा देते हैं। अच्छा, ये पार्ट हमने छोड़ दिया था, हमें लगा कि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। आइए देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में जो भारत, एक मिनट, पेन, हाँ चल रहा है। ये भारत और म्यांमार, इधर क्या है? म्यांमार है, ये क्या है? इंडिया ही अपना। भारत और म्यांमार के बीच में जो हिमालय का क्षेत्र है, तो अरुणाचल प्रदेश में पटकई बूम, अरुणाचल प्रदेश में जो
श्रेणी पाई जाती है उसको पटकई बूम बोलते हैं। नागालैंड में नागा पहाड़ी के नाम से जानते हैं, या इसी पे नागा हिल्स है, नागा हिल स्टेशन, नागा हिल्स के नाम से भी जानते हैं। मणिपुर में मणिपुर हिल्स के नाम से जाना जाता है। और मिजोरम में मिजो हिल्स के नाम से जानते हैं। मिजोरम में मिजो हिल्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कुछ और अब देखिए गारो, खासी और जयंतिया, वाइट स्क्रीन लेते हैं। मेघालय राज्य में अगर हम पश्चिम से अगर हम पूर्व चलें वेस्ट टू ईस्ट, तो गारो, खासी और जयंतिया ये 3 पहाड़ियां हैं और ये वहाँ की प्रमुख जनजाति भी हैं। मेघालय की प्रमुख जनजातियों के नाम पे गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी का नाम पड़ा है। और इन तीनों अगर पहाड़ियों को मिक्स कर दिया जाए, मिला के अगर बोलें, तो इसको शिलांग का पठार बोला जाता है। शिलांग का पठार। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए बांग्लादेश को नदियों का देश भी बोलते हैं। नदियों का देश भी बोला जाता है। पाकिस्तान को नहरों का देश बोला जाता है। यहाँ पे नहरें बहुत जाती हैं, नहरों का देश। नेक्स्ट, कुछ आज हमारा हिमालय वाला पार्ट खत्म होता है, तो एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा कुछ और पॉइंट्स नोट डाउन कर लेते हैं। देखिए, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय, इंग्लिश में ग्रेट हिमालय भी बोला जाता है। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को सचर जोन अलग करता है। बृहद हिमालय और मध्य हिमालय को मेन सेंट्रल थ्रस्ट से अलग होता है। और मध्य हिमालय और शिवालिक जो है मेन सीमांत बदर्रा के थ्रू अलग होता है। तो ये सब ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा एक चीज़ और देखिए, पश्चिम में मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच हम बताए थे कि दून और द्वार पाए जाते हैं। ठीक है, तो पश्चिम में जो भाग है उसको हम बोलते हैं दून, और पूरब में जो भाग है उसको बोला जाता है द्वार। नेक्स्ट, अब जो भी हमने अभी पढ़ा सीखा उस पर हम क्विज देखते हैं कुछ। ये हमारा क्विज टाइम है, तो आप लोग प्लीज़ आंसर करने की कोशिश करिएगा। आप उसके बाद मैं तो बताऊंगा ही। तो आइए फर्स्ट क्विज पे चलते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है। देखिए, पंजाब और कश्मीर हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? फटाफट आंसर करिए आप लोग। पंजाब और या फिर कश्मीर हिमालय, पंजाब को ही कश्मीर हिमालय या हिमाचल भी बोला जाता है। तो ये जो है सिंधु और सतलज नदियों के बीच में स्थित है। ये आपको हम पढ़ाए हैं, ध्यान करिए और आंसर टिक करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट अगर हम चलें तो ये है हमारा कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच में स्थित है? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आंसर करिए प्लीज, फास्ट आंसर करिए। सतलज और काली, कौन से ऑप्शन में? ये सतलज और काली नदियों के बीच में कुमायूं हिमालय पाया जाता है। ठीक है, तो कुमायूं हिमालय सतलज और काली के बीच में है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेपाल हिमालय किन दो नदियों के बीच में स्थित है? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। फास्ट आंसर करिए प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़ आंसर करिए, कमेंट सेक्शन में आप आंसर करिए। देखिए, काली और नेपाल हिमालय हम लोग रीड किए थे कि काली और तीस्ता नदी के बीच में पाया जाता है, काली एंड तीस्ता के बीच में। तो काली और तीस्ता कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय पाया जाता है। नेक्स्ट, असम हिमालय। असम हिमालय किन दो नदियों के बीच में स्थित है? ठीक है, तो असम हिमालय की बात करते हैं। आप तुरंत आंसर करिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। क्विक आंसर करिए दोस्तों, प्लीज कमेंट सेक्शन में आंसर करिए। असम हिमालय हम लोग देखे थे कि तीस्ता और दिहांग के बीच में, तीस्ता और दिहांग के बीच में असम हिमालय पाया जाता है। दिहांग को ही ब्रह्मपुत्रा बोला जाता है, ठीक है। तो दिहांग कहाँ बोला जाता है? अरुणाचल प्रदेश में बोला जाता है ब्रह्मपुत्रा को। और ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सो थैंक यू दोस्तों, क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एडमा क्लासेस को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और शेयर करना ना भूलें ताकि हम मोटिवेशन मिले और भी बेहतर आप लोगों के लिए हम कर सकें, ठीक है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं हमें आप, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आप लोगों को हम क्विज आपको मिल जाएंगी और पीडीएफ्स मिल जाएंगे, क्लास पीडीएफ, ये सारी चीज़ें आप लोगों को टेलीग्राम पे देखने को मिलेगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फेसबुक पे ज़रूर फॉलो कीजिए एडमा क्लासेस को। और सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।